हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम को। देन हम देखेंगे चैलेंज ऑफ रीडर राइटर प्रॉब्लम, मींस इस प्रॉब्लम में क्या चैलेंज है, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे इसके लिए हमारा सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था रीडर राइटर प्रॉब्लम को। देखो रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। द रीडर राइटर प्रॉब्लम इज अ क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन इशू इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज या फिर शेयर्ड डेटा बाय मल्टीपल थ्रेड्स और प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आपके पास मल्टीपल प्रोसेस है जिन्हें एक ही शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करना है। तो ये क्या है, हमारी एक जो हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है उसी का एक इशू है, उसी की एक प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। देखो रीडर यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीपल रीडर कैन एक्सेस द शेयर डेटा simultaneously without causing any issue because they are only reading and not modifying the data. For example, आपके पास क्या है, एक फाइल है, this is your file। अब सेम है, एक ही फाइल है आपके पास। इसे क्या है, आपके पास 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्हें इसमें से डेटा को रीड करना है, ठीक है, और 5-6 पीपल्स हमारे पास ऐसे हैं, राइटर्स हैं, जिन्हें डेटा को राइट करना है। अब ऐसा हो सकता है कि सेम ही फाइल को एक टाइम पे मल्टीपल रीडर्स एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें सिर्फ डेटा को रीड करना है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है ना, उन्हें सिंपल जो लिखा हुआ है उसे सिर्फ रीड करना है। बट अगर हम राइटर्स की बात करें, प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, इन केस ऑफ राइटर देखो, ओनली वन राइटर कैन एक्सेस द शेयर डेटा एट अ टाइम टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। देखो अब आपका राइटर्स है, एक टाइम पे सिर्फ एक राइटर ही जो है उस बुक में राइट करेगा। अगर मल्टीपल राइटर राइट करेंगे तो डेटा ओवर रिटन हो जाएगा। और अगर आपका एक राइटर राइट करता है, वो मॉडिफाई करता है आपके डेटा को, तो उस टाइम पे ना तो दूसरा राइटर अलो है और ना ही दूसरा रीडर अलो है, बिकॉज डेटा मॉडिफाई हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप राइटर तो मॉडिफाई कर रहा है और रीडर जो है काफी सारा कंटेंट छोड़ दे, सेकंड स्टार्ट कर दे पढ़ना, थर्ड स्टार्ट कर दे पढ़ना, है ना। तो जब एक रीडर रीड करता है उस टाइम पे मल्टीपल रीडर्स रीड कर सकते हैं डेटा को। बट इन केस ऑफ राइटर्स तो शेयर्ड रिसोर्सेज है, एक टाइम पे एक राइटर ही डेटा को राइट करेगा, ना तो दूसरा राइटर आना चाहिए उस टाइम पे और ना ही दूसरा हमारा रीडर आना चाहिए। तो ये थी हमारी रीडर राइटर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसमें चैलेंज क्या है हमारे पास। The challenge now become how to create a synchronization scheme। हमें एक synchronization method create करना है जो कि क्या करे, जिसमें हमारे पास क्या हो, multiple readers means a number of readers may access simultaneously if no writer is writing। अगर आपका कोई भी राइटर डेटा को राइट नहीं कर रहा है तो कितने मर्जी नंबर ऑफ रीडर्स आए और आपने उस फाइल को एक्सेस करे, शेयर्ड रिसोर्सेज को, और पढ़े, ठीक है। बट एक्सक्लूजन फॉर राइटर, इफ वन राइटर इज राइटिंग, अगर एक राइटर जो है राइट करता है उस फाइल में, कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, चेंजेस करता है, तो नो अदर रीडर और राइटर में एक्सेस द कॉमन रिसोर्स। अब सेम रिसोर्स को तो दूसरा ना कोई रीडर ना कोई राइटर उसे क्या करे, एक्सेस करे। सिंपल सी बात है। चलो जी, अब इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन देखो क्या है। प्रॉब्लम तो आ गई हमारे पास, चैलेंज भी हमें पता चल गया क्या है। अब हमने एक सॉल्यूशन बनाना है। हमारे पास बेसिकली दो फंडामेंटल सॉल्यूशंस है रीडर राइटर प्रॉब्लम के लिए। द फर्स्ट वन देखो, रीडर प्रेफरेंस। हम प्रेफरेंस दे रीडर्स को, कैसे, इन दिस सॉल्यूशन रीडर आर गिवन प्रेफरेंस ओवर राइटर। हम रीडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। देखो दैट मीन्स दैट टिल रीडर आर रीडिंग राइटर विल हैव टू वेट। जब तक आपका रीडर रीड करता है डेटा को तब तक आपका राइटर क्या करेगा, वेट करेगा। द राइटर कैन एक्सेस द रिसोर्स ओनली व्हेन नो रीडर इज एक्सेसिंग। जब कोई भी रीडर रीड नहीं कर रहा है डेटा को, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, राइटर को कहेंगे कि तुम आओ और डेटा को अब क्या करो, मॉडिफाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटर्स प्रेफरेंस। इसमें क्या होगा, इसमें हम राइटर को प्रेफरेंस देंगे, कैसे, इट सिंपली मीन्स दैट आफ्टर अराइवल द राइटर, जब आपका राइटर आ जाता है
और वो क्या करता है, डेटा को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है, लिखना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे रीडर्स हैं, जितने भी हमारे और राइटर्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे कि तुम सभी रुक जाओ, बिकॉज डेटा क्या है, राइट हो रहा है। अच्छा, हम दो राइटर को सेम टाइम पे शेयर्ड रिसोर्सेज नहीं दे सकते, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। हमें पता है कि ज्यादा प्रोसेस एक रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकती सेम टाइम पे। क्रिटिकल सेक्शन में हम समझ के आए हैं कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या है, एक टाइम पे एक प्रोसेस जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर एक राइटर जो है राइट कर रहा है तो दूसरा राइटर नहीं आएगा। अगर दोनों ही राइटर सेम बुक में लिख रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो वो पिछले वाले का इरेज करता रहेगा, अपना कुछ भी लिखता रहेगा, फिर पिछले वाले का इरेज करेगा, अपना कुछ भी लिखता है, ठीक है, विच इज नॉट गुड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टाइम पे एक राइटर, जो आपके रीडर है वो मल्टीपल हो सकते हैं, बिकॉज उन्हें डेटा को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो, रीडर प्रोसेस एंड राइटर प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। द फर्स्ट इज सेमाफोर म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या है, हमारे पास हमने 1 सेट किया है। ये क्या करेगा, ये अपडेट करेगा रीड काउंट को, ठीक है, कि कितने जो है अभी रीड कर रहे हैं डेटा को। WRT क्या है हमारे पास, ये भी एक वेरिएबल है जिसे हमने 1 किया है। ये क्या है, फॉर राइटर टू लॉक रिसोर्सेज, ये राइटर्स के लिए है। अगर WRT की वैल्यू 1 है, मींस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई राइटर है जिसने क्या किया है, लॉक कर दिया है रिसोर्स को। लॉक करने का मतलब कि सिर्फ उस टाइम पे कोई उसे यूज कर रहा है, ना तो कोई राइटर आए और ना ही कोई रीडर आए। एंड द लास्ट इज रीड काउंट इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ एक्टिव रीडर्स को दिखाने के लिए कि इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ रीडर्स जो है वो एक्टिव हैं, ठीक है। अब इसके देखो कोड देख लेते हैं। फर्स्टली रीडर प्रोसेस, रीडर के अकॉर्डिंग का प्रोसेस है ये, ठीक है। देखो, वेट म्यूटेक्स, यहाँ पे क्या है, लॉक कर दिया है कि अब रीडर ने क्या किया, लॉक कर दिया कि अब इस टाइम पे जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है रीडर्स हैं, वो डेटा को रीड कर रहे हैं, तो राइटर अब ना आए, ठीक है। अब रीडर ने क्या किया, लॉक कर दिया और रीड काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मींस 0 थी तो 1 कर दिया कि एक रीडर आ गया है। इफ रीड काउंट इक्वल 1, अगर आपके रीड काउंट की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रीडर लॉक्स राउटर आउट। जो आपका रीडर है उसने डेटा को लॉक कर लिया है, मींस जो आपकी फाइल है वो शेयर्ड रिसोर्स है, उसे कोई रीडर यूज कर रहा है, तो राइटर उस टाइम पे एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वेट करेंगे WRT के लिए और सिग्नल दे देंगे म्यूटेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब रीड करते करते उसने क्या किया, यहाँ पे उसने कंप्लीट कर ली अपनी रीडिंग। अब जब उसे लगा कि उसने रीडिंग कंप्लीट कर ली, तो हम यहाँ पे वेट म्यूटेक्स कर देंगे। वेट म्यूटेक्स का मतलब है अनलॉक कर देंगे रिसोर्स को कि अब कोई भी आओ यूज कर लो, ठीक है। तो अब जब वो चला गया है तो रीड काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। लास्टली हम चेक करेंगे कि जो रीड काउंट की वैल्यू अगर हमारी 0 के इक्वल है, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, रीडर नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे, राइटर्स को अलो करेंगे कि हाँ कोई भी राइटर आए और वो अपने सेक्शन को राइट करे, देन चला जाए। तो जब रीडर की वैल्यू, रीड काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, हम क्या कर देंगे, सिग्नल कर देंगे WRT को कि अब जो राइटर है वो आएगा और अपना वर्क करेगा। और लास्ट हम सिग्नल कर देंगे म्यूटेक्स को, ठीक है। जो हमने लॉक लगाया था अब हमने क्या कर दिया, वो अनलॉक कर दिया है। अब यहाँ पे राइटर प्रोसेस देखो, राइटर ने क्या करना है, फर्स्टली वो आया, उसने वेट WRT वेट किया, मीन्स अब राइटर लिख रहा है तो उसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया कि अभी रिसोर्स को मैं यूज कर रहा हूं, ना तो कोई रीडर आए और ना ही कोई राइटर आए। देन वो अपना राइटिंग सेक्शन परफॉर्म करेगा और लास्टली सिग्नल कर देगा WRT को, मतलब अपना कंप्लीट डेटा लिखने के बाद क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे रिसोर्स को। अब राइटर ने तो सिंपल किया, आया, अपना लॉक किया, वर्क किया और चला गया। बट रीडर के केस में हम क्या कर रहे हैं, रीड काउंट क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ना। रीडर के केस में तो हम मल्टीपल रीडर्स को अलो कर रहे हैं, तो हमें लास्ट में चेक करना पड़ेगा 0 के इक्वल है, मींस एक भी रीडर नहीं है। जब एक भी रीडर नहीं होगा, बिल्कुल 0 रीडर्स होंगे, तब हम राइटर को अलो करेंगे। पर राइटर के केस में सिर्फ एक राइटर ही है, ना तो वहां पे कोई और रीडर है और ना कोई और दूसरा राइटर है, ठीक है। So this is reader writer problem. So I hope this is clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.